everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, good evening. How's your preparation going on for mid semesters? मैम क्या क्या आएगा मतलब कौन कौन सा चैप्टर आएगा थोड़ा सा बता दीजिए। बस वही बताने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए क्लास बुलाया है. The purpose of this class is to leak the question paper. मैम शेयर कर दीजिए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सबको आ जाने दो. फिर आधे बच्चे फेल हो जाएंगे. उनको नहीं दिखेगा क्वेश्चन पेपर. सो प्रिपरेशन शुरू कर दी तुम लोगों ने. ऑफलाइन एग्जाम होना है. हाउ प्रिपेयर आर यू फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स? सब तैयार है? एनीवन जिसको कोई कहीं पे खुद से डाउट हो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग आंसर करना. So today's topic is discussion regarding mid semesters and what is going to come in mid semesters. Mid semesters में हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया है, बेसिकली द फर्स्ट एंड फ्यू पार्ट ऑफ योर सेकेंड मॉड्यूल, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे. एंड few important topics which you need to study is, first is numericals on snubber circuit. Second is numerical on series parallel connection. Third is scope and application of power electronics. In modern world. सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही आएगा क्वेश्चन पेपर में, बट यू नीड टू कवर दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू पास विद गुड नंबर्स इन योर मिड सेमेस्टर. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स तुम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मॉड्यूल था, तो काफ़ी कुछ उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है. तो वही सब आएगा इस मिड सेमेस्टर में. तुम लोग का बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन अभी नेक्स्ट मॉड्यूल से शुरू होगा. सो बेसिकली दो ही न्यूमेरिकल पार्ट है. एक तुम्हारा स्नबर सर्किट का, अभी हम लोग कुछ स्नबर सर्किट के न्यूमेरिकल करेंगे इस क्लास में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था पर स्नबर सर्किट का न्यूमेरिकल हुआ नहीं था. और सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये दोनों टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ओके, देन व्हाट इज द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन मॉडर्न वर्ल्ड. देन VI कैरेक्टरिस्टिक्स of SCR and operation of gate, current in VI characteristic. ठीक है. Fifth is your
अब इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम लोगों ने लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये सब भी आएगा। देन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT, IGBT and MOSFET. Switching characteristics of SCR. Switching characteristics of SCR. Then your differentiation between different power semiconductor devices. Such as SCR, ट्रायक। मैंने तुम लोग को असाइनमेंट दिया था जिसमें से कुछ लोगों ने असाइनमेंट किया है, मैक्सिमम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। तो अगर तुम असाइनमेंट जो मैंने दिया था वो असाइनमेंट अगर कर लोगे, एम आई ऑडिबल? मैम बार बार आपको वॉइस कट रहा है। मैम आपका बोल्ड कहाँ चला गया? हाँ, बोर्ड आ रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, अभी बोर्ड भी दिख रहा होगा। सो मैंने ये बोला कि पीछे वाला स्लाइड इधर ओपन कर दीजिएगा। पीछे का स्लाइड ओपन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन केस अगर लिख नहीं रहे हो तुम लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग के दिमाग में रहे। ठीक है, मैं सारा अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आई विल गिव यू सम brief discussion and revision of what we have studied till now, और उसी डिस्कशन के बेसिस पे तुम लोग को थोड़ी हेल्प हो जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैम पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है। पोर्शन बहुत ज़्यादा है? मुझे लग रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन सबसे कम है। कुछ नहीं है तुम्हारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी तो कवर ही कितना हो पाया है, क्योंकि पहला मॉड्यूल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी मॉड्यूल है, इसमें सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस डिस्कस करने थे। अभी तो तुम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू ही नहीं हुआ है, ये तो बस थ्योरी है। मैम जीटीओ तो नहीं ना आएगा? जीटीओ के बारे में डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, where you have to differentiate between different type of power semiconductor devices, तो उसमें जीटीओ आ सकता है। ठीक है, जीटीओ के बारे में स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह नहीं आएगा। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा एससीआर से आ सकता है। एससीआर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्लास में करवाया भी है, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों, तो वो आ सकता है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोटेक्शन। कितने मार्क्स का दे रहे हैं और थ्योरी कितने मार्क्स का है? अभी मैंने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया है, तो बेसिकली ये मान के चलो कि तुम लोगों का कम से कम 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, 6 या 7 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, बाकी थियोरेटिकल रहेगा। ठीक है, तो 14 नंबर या 13-14 नंबर एक्सपेक्ट करो कि थियोरेटिकल रहेगा, और बाकी 6 नंबर 7 नंबर तुम्हारा न्यूमेरिकल रहेगा। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर में जितने भी टाइप के प्रोटेक्शन थे, ठीक है, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, गेट प्रोटेक्शन, ठीक है, देन स्नबर सर्किट,
ये सारा पढ़ लेना प्रोटेक्शन ऑफ SCR में, जो भी मैंने बताया है, डिफरेंट टर्न ऑन मेथड्स ऑफ SCR। ठीक है, DV/dt ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, लाइट ट्रिगरिंग मेथड, DI/dt ट्रिगरिंग मेथड, तो ऐसे बहुत सारे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR भी पढ़ा है, तो वो भी देख लेना। इसके बाद और क्या पढ़ा है, और कुछ भूल रही हूँ मैं? कम्यूटेशन सर्किट अभी तुम लोग का हुआ नहीं है, तो कम्यूटेशन, व्हाट इज कम्यूटेशन, आई कैन आस्क। व्हाट इज कम्यूटेशन? और बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन, different types of modes of operation of SCR, triac, BJT, etc. ठीक है, what are the different see these 10, बेसिकली तुमको जो ज़्यादा फोकस करना है वो SCR पे फोकस करना है। अगर तुम लोग थायरिस्टर अच्छे से पढ़ लोगे, थायरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन, टर्न ऑन, प्रोटेक्शन, अगर ये सब कुछ SCR से रिलेटेड ही है और SCR ही तुमको पढ़ाया गया अच्छे से, ठीक है। तो SCR का अगर सारा चीज़ अगर तुम लोग कवर कर लेते हो तो इट विल बी मोर देन इनफ। एंड रिगार्डिंग अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि तुम्हारा मॉसफेट, IGBT, GTO हो गया या ट्रायक हो गया, तो इन दीज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यू नीड टू नो द डिफरेंस ऑफ वन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस टू अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सेमीकंडक्टर से नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। देखो, यू नो योर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, राइट? क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बताया गया है तुम लोग को? नो मैम। किसी ने डिस्कस नहीं किया अभी तक? सर लोग बोले में पैटर्न पता ही नहीं चला है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता था वही होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अभी तक फॉर्मेट मेरे पास भी आया नहीं है, बट यू विल हैव फ्यू क्वेश्चंस एज MCQ, जो आई थिंक आई एम गिविंग यू द राइट इंस्ट्रक्शन। There will be some questions which will be MCQ, around 6 questions, ठीक है, 6 marks, एंड देर विल बी, फिर उसके बाद 20 मार्क्स में तुम्हारा 14 मार्क्स बच जाता है। ये 14 मार्क्स में 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 7 मतलब या तो 7 मार्क्स एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, या ये 7 मार्क्स 2 to 3 में डिवाइड होगा, ठीक है, या 3-3-1 में डिवाइड हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से ये 7 मार्क्स पूरा करना है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, और इसमें तुमको ऑप्शन रहेगा। आई थिंक MCQ में ऑप्शन नहीं रहता है, बट ये जो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा आइदर और का। मतलब देर विल बी टोटल ऑफ 4 क्वेश्चंस, 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस, या तो तुम एक एक करो या दूसरा करो, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, उसके साथ और में एक दूसरा क्वेश्चन होगा। अगेन यू विल हैव 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स, उसके साथ और में एक दूसरा क्वेश्चन होगा। तो तुम या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। चारों में से तुमको 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा फॉर 14 मार्क्स, और 6 मार्क्स जो रहेगा ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन का। तो बेसिकली यही ऑफलाइन मोड में हम पहले जो फॉलो करते थे वो यही पैटर्न है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेम ही पैटर्न होना चाहिए। अगर पैटर्न में कुछ चेंज होगा तो एक बार तुम लोग बात कर लेना सर से, अरुणव सर से बात कर लेना बिफोर योर मिड सेमेस्टर, बट आई थिंक दिस इज द पैटर्न। मैम जो So- 7 मार्क्स में 2 पार्ट रहेगा तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि एक मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स भी रहे और में थ्योरी पार्ट सपोज देर इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
7 क्वेश्चन नंबर में ए बी सी 3 पार्ट है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में भी ए बी सी 3 पार्ट है, और इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है। ओके, नाउ तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इसका पार्ट अटेम्प्ट किए, एक इसका अटेम्प्ट किए, एक इसका अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं। अगर तुमको क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो तुम सारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ही करोगे, या क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो सारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का करोगे। सिमिलरली गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ये मार्क्स का होगा, आइदर 3 3 4 होगा या जैसा भी डिवीजन होगा, वो अपना फैकल्टी वाइज डिपेंड करता है कि किस तरीके से रहेगा। इज इट क्लियर? तुम कुछ और पूछ रहे थे या मैंने आंसर कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन का? मैम जैसे कि आप 3 और 1 मार्क्स का है या फिर 2 और 3 हाँ मार्क्स का है, तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि उसी में जैसे कि एक पार्ट थ्योरी रहे और एक पार्ट न्यूमेरिकल रहे, तो हाँ, उस ऐसा टाइप हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो अब वो क्वेश्चन पेपर तो जो डिज़ाइन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर को। बट थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स्ड रहेगा जो भी है क्वेश्चन नंबर 7 में। और जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तुम लोग का, वो एक एक मार्क्स टाइप का ही रहेगा, जो शॉर्ट आंसर रहेगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट, जीटीओ और ये सारे जो डिवाइसेस हैं, इनसे तुम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप भी एक्सपेक्ट करो, मतलब एमसीक्यू में मॉसफेट, जीटीओ ये सब आ सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में ज़्यादातर एससीआर से क्वेश्चन रहेगा, और डिफरेंस डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एससीआर, मॉसफेट और ये सब। तो मॉसफेट आईजीबीटी जीटीओ में तुमको एमसीक्यू प्रिपेयर करना है और डिफरेंस प्रिपेयर करना है। बाकी जो मेजर पोर्शन है वो एससीआर का है, थ्योरेटिकल में और न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में मैंने 2 इम्पॉर्टेंट तुम लोग को टॉपिक बता ही दिया, जो कि स्नबर सर्किट है और सीरीज पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में डीरेटिंग फैक्टर निकालने का न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बताया था न्यूमेरिकल, राइट। सीरीज में भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे और पैरेलल कनेक्शन में भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी से डीरेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे, ठीक है। इसका क्लास हुआ था, तो ये वाला पोर्शन देख लेना, इसी से न्यूमेरिकल आएगा। और स्नबर सर्किट जो है, स्नबर सर्किट का न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे। एक न्यूमेरिकल शायद मैंने तुम लोग को बताया था, या न्यूमेरिकल बेस्ड पे हमने एक डिस्क्रिप्शन किया था स्नबर सर्किट का। अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग स्नबर सर्किट। इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में, कहाँ एप्लीकेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्यों तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या ये पोर्शन जो आएगा वो थर्ड वाला टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली what is the difference between a normal analog electronics and a power circuit, power electronics, and what is its application in modern world. So this is your third part. फोर्थ तुम लोग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान रखना, देर आर फ्यू टर्म्स जो मैंने डिस्कस किया था तुम लोग के साथ VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, VI कैरेक्टरिस्टिक्स में VBR वोल्टेज, VBO वोल्टेज, देन IA करंट, IG करंट, ये सारी चीज़ें, IL, IH, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। सो व्हाट इज़ VBR? जब भी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR बनाओगे तो ये सारे टर्म्स जो है वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय VBR? व्हाट इज़ VBR? Anyone?
किसी को भी याद नहीं है क्या था VBR? तुम लोग को पास होना है मिड सेमेस्टर में कि नहीं होना है? लग तो नहीं रही है हालत तुम लोग की पास होने वाली। व्हाट इज VBR? VBR, VBO ये सब डिस्कस हुआ था ना? This is reverse breakover voltage. या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, एंड दिस इज फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। दिस इज योर एनोड टू कैथोड करंट। अभी मैं सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिख रही हूँ, तुम लोग को इसको डिफाइन करना होगा कि क्या है ये। गेट करंट, लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। सो व्हाट इज अ रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज? सी, अगर तुम लोग नहीं आंसर करोगे तो फिर मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगी, क्लास बंद कर दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम लोग को एग्ज़ाम कैसा जाए। इसीलिए क्लास रखी है मैंने, ताकि तुम लोग कुछ बोलोगे तो फिर मैं सही आंसर बता दूंगी, ताकि तुम लोग एग्ज़ाम में लिख के आ पाओ। फिर बोलोगे ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है क्लास का। क्या हो गया? मैम रिवर्स ब्रेक ओवर और रिवर्स ब्लॉकिंग एक ही है क्या? हाँ, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज एक ही है। अभी बताओ क्या है रिवर्स ब्लॉकिंग या रिवर्स रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं, बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हाट इज अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इन केस ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट SCR? डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो वोल्टेज ब्रेकडाउन होने के बाद वो कंडक्शन मोड में आ जाता है, रिवर्स कंडक्शन मोड में। It is the maximum voltage which your SCR can withstand in reverse direction. रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हम SCR को नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज SCR जो है वो फेल कर जाएगा, एंड वी डू नॉट वांट माल ऑपरेशन ऑफ द SCR, सो वी डू नॉट use the SCR beyond reverse breakdown voltage. So it is the maximum voltage in reverse direction which is applied across the SCR. इससे ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं अप्लाई करते, बिकॉज आफ्टर दैट द SCR will fail. Okay? What is forward breakover voltage? Forward breakover voltage. प्लीज ट्राई करो, एटलीस्ट स्पीक समथिंग, नहीं तो आई डोंट नो हाउ विल यू राइट इन योर एग्जाम्स। मैम इस बोर्ड रिवर्स क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक फॉरवर्ड, ओवर में क्या होता है कि उसमें जो भी डिवाइस होता है उस समय कंडक्शन करना स्टार्ट होता है। ओके, कंडक्शन तो विद और विदाउट गेट हो सकता है, तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे गेट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें ना तुम लोग को कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 बार पढ़ाई है, और इसीलिए तुम लोग का कोर्स इतना पीछे चल रहा है, नहीं तो अभी तक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया होता। ये तुम्हारा VI कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज योर VBR एंड दिस इज योर VBO।
So forward breakover voltage is the maximum voltage in forward direction when the gate current is not given to the SCR and the SCR turns on at this voltage. So at VBO, Ig is equal to 0. So VBO is the maximum voltage in absence of gate current, at which the SCR turns on in the forward direction. Maximum voltage in absence of gate current at which the SCR turns on in forward bias direction, and VBR is the maximum reverse voltage that a SCR can withstand. ठीक है, in reverse direction. सो IL-IH मैंने कई बार पढ़ा दिया है, मैं IL-IH डिस्कस नहीं करूँगी, इन दोनों के भी बारे में भी कुछ बताने का खास नहीं है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR. What are the modes of operation? 4 mode of operation. Okay, tell me what are the modes. Forward conducting, forward blocking, reverse conducting, reverse blocking. Okay. So basically SCR जो है वो 3 मोड में ऑपरेट करता है. ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग. रिवर्स कंडक्शन जो फोर्थ मोड है ये SCR के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वी डू नॉट ऑपरेट SCR इन रिवर्स कंडक्शन मोड. ठीक है, हम रिवर्स कंडक्शन VBR से जब वोल्टेज को और नेगेटिव लेके जाएंगे तभी हमारा रिवर्स कंडक्शन मोड आएगा, पर हम SCR को इस मोड में ऑपरेट नहीं करते हैं बिकॉज इट विल फेल द SCR, जिसके लिए हम SCR को सिर्फ 3 मोड में ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन, दिस इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, this is your forward conduction mode, and this is your reverse blocking mode. So SCR operates in 3 modes of operation. Modes of operation of SCR are 3 basically. ठीक है, and modes of operation of triac are 4. Triac basically operates in 4 mode of operation. SCR operates in 3 modes of operation. ठीक है, ट्रायक जो है वो रिवर्स कंडक्शन भी झेल लेता है, या ट्रायक में रिवर्स कंडक्शन भी होता है क्योंकि वहाँ पर हम 2 एंटी पैरेलल SCR लगाते हैं. इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल कनेक्शन क्योंकि इसका एनोड इसके कैथोड से कनेक्टेड है और इसका कैथोड इसके एनोड से कनेक्टेड है. तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रायक. ओके, दिस इज नथिंग बट अ ट्रायक. तो ट्रायक में क्या होगा, जब हम इसको नेगेटिव वोल्टेज देंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव देंगे, तो ये वाला जो SCR है, ये जो होगा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि इसका कैथोड को नेगेटिव मिल रहा है, एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. तो रिवर्स कंडक्शन में ये वाला ट्रायक, ये वाला SCR कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड कंडक्शन में ये वाला SCR कंडक्ट करता है. तो जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रायक है वो 4 होता है: फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, reverse blocking and reverse conduction. Is it clear now? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes or no?
Yes, ma'am. Okay. What are the different junctions of SCR? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में? G1 और G3 फॉरवर्ड बायस में होता है और G2 रिवर्स बायस में। J1 and J3 forward biased, J2 is reverse biased, right? And reverse conduction में G1 और G3 रिवर्स में और J2 फॉरवर्ड। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो इतना तुमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट ways by which you can protect your SCR? Ways by which you can protect your SCR. Protect your SCR. So first is over voltage protection. ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं? Varistor. Varistor is connected in parallel. SCR। हाँ, parallel to SCR. And over current protection में क्या लगाते हैं? ये FAL। ओवर करंट कहीं भी हम लोग ओवर करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर, एमसीबी ये सब लगाते हैं, तो यहाँ भी वही लगाते हैं। यहाँ पे भी फ्यूज या एमसीबी या सर्किट ब्रेकर, दैट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। डीवी बाई डी टी के लिए क्या करते हैं? डीवी बाई डी टी बताओ। अब इस नंबर सर्किट का न्यूमेरिकल करना है और डीवी बाई डी टी याद ही नहीं है, क्या फायदा होगा न्यूमेरिकल करके ऐसे में? So snubber circuit is used for dV by dt protection of SCR, and snubber circuit is composed of, snubber circuit कैसे लगाते हैं? It is composed of a R in series with a capacitor, and it is connected parallel to the thyristor या SCR, ठीक है? It is composed of resistor in series with the capacitor. So this is your combination of a snubber circuit. इसका डिज़ाइनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। स्नबर सर्किट का डिज़ाइनिंग कि L की वैल्यू, C की वैल्यू, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे। DI by dt प्रोटेक्शन, एज द नेम सेज कि DI by dt प्रोटेक्ट करे, तो देखो लॉजिकली अगर तुमको याद, हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें बाई कॉमन सेंस भी तुमको पता होना चाहिए। जब dV बाई dt की बात करेंगे तो कैपेसिटर इज द एलिमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, इंडक्टर इज द एलिमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जैसे ही प्रोटेक्शन बाई DI बाई dt आएगा, तुम्हारे दिमाग में अपने आप इंडक्टर आना चाहिए, और क्योंकि ये करंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इंडक्टर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द SCR. सो दिस इज not something which you need to remember, this is something which you need to understand and have some common sense. इसलिए कॉमन सेंस का अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो DI बाई dt का प्रोटेक्शन को यूज़ करने के लिए हम इंडक्टर लगा रहे हैं, और dV बाई dt प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि कैपेसिटर इज restricts the rate of change of voltage, so capacitor is connected for dV by dt protection. So entire snubber circuit is a combination of resistor, capacitor and inductor. Thermal protection के लिए क्या करते हैं? हीट सिंक। हीट सिंक लगाते हैं। So दिस इज योर हीट सिंक। हीट सिंक मॉडल भी मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया है।
दैट इज लेस इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट मिड सिम। हीट सिंक मॉडल जो है वो तुम लोग बस ये याद रखना कि इतना कितना टाइप का प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद गेट का भी प्रोटेक्शन अलग से डिस्कस किया गया था। उसमें क्या क्या लगाया गया था याद है गेट के प्रोटेक्शन के लिए? फॉर गेट प्रोटेक्शन ऑफ SCR क्या क्या लगाया गया था? This is, what is the problem why you are not getting the answers to the questions? Because तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है और तुम लोग अपने नोट्स नहीं बना रहे हो। तुम लोग खाली वीडियो सुनते हो, सुनने के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर खुद से जो पढ़ाया जा रहा है अगर तुम पैरेलली नोट्स बनाओगे तो इतनी प्रॉब्लम एंड सेमेस्टर में आने तक नहीं होगी। और अभी तो कोर्स बहुत कम है, एंड सेमेस्टर तक आते आते कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इतना सारा टॉपिक कवर हो जाएगा कि तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि अब ये नोट्स बनाना शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, जो भी टॉपिक कवर हो रहा है उस टॉपिक का नोट्स बनाओ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम लोग के लिए। सो इन दिस केस ओवर प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में एक रजिस्टर लगा रहता है। सीरीज रजिस्टर फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। Zener diode is connected for over voltage protection. And resistor in parallel with capacitor is connected for noise protection, protection against noise. For protection against noise. So I should not discuss all these again. ये मतलब टॉपिक्स सारे कवर हो चुके हैं and this is wasting of time. But just because कि मुझे समझ आ रही है कि तुम लोग ने अभी कुछ प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, इसलिए I am discussing it. ठीक है, so now let us do few questions of snubber circuit so that exam में आता है तो you can answer it. तो बेसिकली हमने लास्ट जो हमने स्नबर सर्किट डिस्कस किया था वहाँ पर हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था। Question was a supply voltage of 240 volt DC is connected across the SCR for limiting di by dt and dv by dt protection of SCR. We have rating as 50 ampere per microsecond and 300 volt per microsecond respectively. ये question already last time करवाया गया था. So determine the value of di by dt inductance. And snubber circuit parameter.
दैट इज RS एंड CS। तो ये निकालना था क्वेश्चन में 240 वोल्ट DC सप्लाई और लिमिटिंग DI/dt एंड dV/dt का लिमिट दिया गया है तुमको 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड एंड 300 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। सो दिस वाज गिवन टू यू। डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सर्किट कुछ इस तरीके से था तुम्हारा, ठीक है। इनकेस अगर मैं एग्जाम में सर्किट देती हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना क्या बना दिया है। सो दिस इज योर RC इंडक्टर, लोड, एंड ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। दिस इज योर स्विच, दिस इज योर थायरिस्टर, ये हमारा RCL। तो इसमें हमको R की वैल्यू, C की वैल्यू और L की वैल्यू निकालनी है, राइट। यू नो द लिमिट ऑफ maximum limit of DI/dt in this circuit and maximum limit of dV/dt in this circuit। कितना मैक्सिमम DI/dt जा सकता है और कितना मैक्सिमम dV/dt जा सकता है, ये हमको दिया हुआ है। इसके हिसाब से कितने यूनिट का या कितने अमाउंट का रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाना है, ये हमको डिज़ाइन करना था इस इक्वेशन, इस सर्किट में, स्नबर सर्किट में, ठीक है। सो स्नबर सर्किट का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, डेरिवेशन में फिर से नहीं करा रही हूँ, चेक कर लेना वीडियो में। L की वैल्यू आई थी VS डिवाइडेड बाई DI/dt मैक्स। RS की वैल्यू, R की वैल्यू आई थी L डिवाइडेड बाई VS dV/dt मैक्स, and RS was equal to 2 eta अंडर रूट ऑफ L बाई CS। और यहाँ से CS की वैल्यू आई थी 2 eta RS का होल स्क्वायर इंटू LS, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं। इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी। तो जैसे कि क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है V यानी सप्लाई वोल्टेज इज 240 वोल्ट, DI/dt इज गिवन एज 50 एम्पियर 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड। तो L की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। बिकॉज इट इज माइक्रोसेकेंड यू विल गेट योर आंसर इन माइक्रो हेनरी, ठीक है। अगेन R की वैल्यू, यहाँ से L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे L में। VS की वैल्यू 240 दी हुई है और dVA/dt तुमको दिया हुआ है कितना, 300 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, ठीक है। L की वैल्यू ये गया 300 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, ये दिया हुआ है। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर L तुम्हारा माइक्रोसेकेंड में है, माइक्रो हेनरी में है, ये तुम्हारा हाँ, L की वैल्यू माइक्रो हेनरी में है और ये इसकी वैल्यू माइक्रो सेकेंड में है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R इन ओम्स, ठीक है। जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालोगे दैट यू विल गेट इन ओम्स। अगेन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CS यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ R एंड दिस वैल्यू ऑफ L। इसको सब्सटीट्यूट करके तुम CS की वैल्यू निकाल सकते हो। और जीटा की वैल्यू अगर नहीं दी रही है, जीटा इज नथिंग बट डैम्पिंग रेशियो। ये कहाँ से आया है, इसे मैंने बताया था। और जीटा की वैल्यू अगर नहीं दी है तो जीटा की वैल्यू जनरली 0.5 से 0.8 के बीच में लिया जाता है, ठीक है। तो जीटा की वैल्यू 0.5 to 1 तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर नहीं दिया गया तो यू कैन टेक जीटा इज इक्वल टू 0.65 एज सच, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया स्नबर सर्किट को सॉल्व करने का। एक और तरीका है या एक और फॉर्म है जिसमें तुम लोग का क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ स्नबर सर्किट, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कभी कभी इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ वोल्टेज और DI/dt और dV/dt का वैल्यू दे करके।
नहीं तो एक और तरीका है और एक और फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके स्नबर सर्किट निकाला जाता है, स्नबर सर्किट का क्वेश्चन किया जाता है. सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट. SCR is operated with a supply voltage of, जो मैंने अभी इसके पहले बताया ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया है उसको. मैम सी एस का वैल्यू के लिए 2 जीटा डिवाइडेड बाई आर एस, तो आर एस का वैल्यू तो हम लोग को पहले निकालना होगा ना, तो वो तो फिर वहाँ निकालने के लिए सी एस का भी वैल्यू चाहिए, तो फिर ये कैसे निकलेगा? यहाँ से RS की वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ पे तो तो हम CS की वैल्यू नहीं चाहिए ना. RS is equal to LP divided by VS dV by dt. तो यहाँ पे ये जो V की वैल्यू है ये 240 है, L की वैल्यू यहाँ से आएगी और dV by dt तुमको आर दिया था हुआ ना, है. R का वैल्यू, हाँ. तो एक बार R की वैल्यू आ गई तो CS में तुमको जीटा R और LE तो चाहिए ना. इज इट ओके? नहीं मैम आर के आर और आर एस ये अलग है ना? नहीं सेम है, सेम, अलग नहीं है. R और RS सेम है. इसको स्नबर सर्किट पैरामीटर है इसलिए RS के फॉर्म में लिखा हुआ है. RS सेम है. RS ही लिखो, R मत लिखो क्योंकि स्नबर सर्किट का पैरामीटर है इसलिए इसको R सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, ये दोनों RS ही है. बोलो और क्या. फॉर्मूला तो दोनों का अलग अलग लिखा है। कहाँ अलग है? ये फॉर्मूला का बात कर रहे हो? टू टू जीटा रूट अंडर एल बाई सी एस, ये तो आर। ये फॉर्मूला CS निकालने के लिए है और ये फॉर्मूला RS निकालने के लिए है. और इसी फॉर्मूला को जब तुम CS के फॉर्म में लिखोगे तो तुमको ये फॉर्मूला मिलेगा. ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि स्नबर सर्किट वाला क्लास नहीं किया है तुमने. ये फॉर्मूला जो, ये जो L वाला, पहले तुम L निकालोगे, सबसे पहले तुम L निकालोगे. L निकालने के बाद RS निकालोगे इस फॉर्मूला से. L डिवाइडेड बाई VS dV बाई dt का मैक्सिमम वैल्यू लेके RS निकालोगे. जब ये RS आ जाएगा फिर आइदर इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो या इसको चेंज करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में, CS को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये फॉर्मूला आएगा जो कि 2 ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई RS इंटू L था. ठीक है, ये इसी ठीक है, फॉर्मूला को चेंज करके ये निकाला गया है. तो RS निकालने के बाद तुम CS निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. इज इट ओके नाउ? क्लियर हो गया मैम। सो अभी हम एक दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिससे हम स्नबर सर्किट निकाल सकते हैं. ठीक है, इस मेथड में बाकी सब सेम है. C की वैल्यू जो कैपेसिटर की वैल्यू है, कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमको अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस सी अ क्वेश्चन जो कि मैं लिख रही थी. लेट मी कंप्लीट दिस. SCR is operated with a supply voltage of 400 volt. The dV by dt rating of SCR is 500 volt per microsecond and di by dt rating is 20 ampere per microsecond. Calculate the value of snubber circuit parameters for a damping ratio of 0.5. नाउ ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जो मैंने अभी पहले बताया. पहले L निकालो, V डिवाइडेड बाई DI बाई dt मैक्स करके, फिर R निकालो और फिर C निकालना. तो पहले L की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ L की वैल्यू कितनी आ रही है.
Then we will move on to the next question. L की वैल्यू बताओ और R की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है पहले. एल का वैल्यू 20 हाँ 20 माइक्रो हेनरी. माइक्रो यूनिट हेनरी। यूनिट मत भूल जाना, नहीं तो तुम्हारे एग्जाम में, तुम लोग का रिटन एग्जाम हो रहा है, यूनिट भूलोगे तो वहाँ पे भी मार्क्स कट जाएगा. चाहे वो कोई भी पेपर हो इलेक्ट्रिकल का, यूनिट इज इम्पोर्टेंट. 20 माइक्रो हेनरी. आर की वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करो 20 को यहाँ पे. दिस इज 400 एंड दिस इज 500. ट्वेंटी फाइव 25 ohms, right? Now C की वैल्यू, C is equal to 2 eta divided by R का होल स्क्वायर इंटू L. इसको RS लिखना है तो RS लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको RS CS लिख लो. ईटा की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, RS की वैल्यू 25 आई है, एंड दिस इज योर 20 into 10 to the power minus 6. Done? See, expect this numericals in your examination, mid-sem examination. So 0.032 0.032 के साथ यूनिट क्या है? 2 इंटू 10 to the power समथिंग होगा ना, क्योंकि 0.5 है. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो और 2 जीरो आएंगे. एक मिनट में 32 into 10 to the power minus 9. Right. So this is 32 nanofarad. Okay, clear? So this is one type by which you can solve the questions of snubber circuit. The other type is जहाँ पर कैपेसिटर का जो इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू. डिजाइन द वैल्यूज ऑफ di by dt. अच्छा, पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं. कैलकुलेट द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स of snubber circuit to provide dV by dt protection to a SCR used in single phase bridge converter. The SCR has maximum dV by dt capability of 60 volt per microsecond. The input line to line voltage has peak value
of 425 volt and the source inductance is source inductance is 0.2 millihenry. ठीक है. Now in this question you do not know the value of, first of all you do not know the value of zeta. ठीक है. You do not know the value of di by dt, right? di by dt तुमको नहीं पता है. You know only the value of dv by dt and you know the value of maximum voltage which is applied across the SCR, and you know the source inductance. Now this source inductance is nothing but your L. ये जो L है यही तुम्हारा सोर्स इंडक्टेंस है. सोर्स इंडक्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग और सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर में आएंगे. दिस इज नथिंग बट इंडक्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स इंडक्टेंस. ठीक है. So now you need to calculate the snubber circuit parameters. ठीक है. Required parameters of the snubber circuit. So source inductance तुमको पता है. Required parameters of snubber circuit तुमको जो निकालना है वो यानी कि RS की वैल्यू और CS की वैल्यू हमको निकालनी है. ठीक है. Now RS की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? dV by dt max चाहिए, जो कि हमारे पास है. तो you can calculate the value of RS from there, right? And you can calculate the value of CS using RS and L. जो दूसरा फॉर्मूला है C का निकालने का, वो फॉर्मूला है CS is equal to 1/2L 0.564 Vm divided by dV by dt max. So in this question you can use this formula where source inductance L की value is given to you, maximum peak voltage is given to you, and dV by dt is given to you. So using this formula, calculate the value of CS in this question. CS is equal to 1/2L 0.564 Vm square Vm divided by dV by dt का whole square. And this dV by dt is maximum dV by dt, rating of the SCR. सोर्स इंडक्टेंस पता है, मैक्सिमम वोल्टेज पता है, निकालो जरा CS की वैल्यू 425 वोल्ट. L is given as 0.2 millihenry. This is another method of calculating the same snubber circuit parameter. क्योंकि अगर तुमको क्वेश्चन में di by dt नहीं दिया रहेगा देन यू विल गेट कंफ्यूज. इसीलिए इस तरीके का भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं सो दैट कि दोनों तरीका पता रहे तुमको कैसे सॉल्व करने हैं. Also in books also you will get both the methods. You can actually remember this formula because derivation का कोई ज़रूरत नहीं है. Derivation इसका तुम लोग को आएगा नहीं. Just you need to design the circuit for the given question. तो designing के लिए if you can remember this formula it will be helpful for you. निकालो CS की वैल्यू कितनी आ रही है. dV by dt दिया हुआ है 60 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. मैम अप्रोक्स 40 होगा. 40 क्या 40 नैनो फराड. एक मिनट मैम. ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है. दिस इज 0.564 इंटू 425 डिवाइडेड बाई 60 divided by 10 to the power -6.
मैम नैनो होगा। 40 नैनो फराड। फराड। यस मैम। Yes, it is right. बाकी किसी का आया 40 नैनो फराड? RS की value using CS you can calculate here 2 zeta under root of L divided by C, right? So you can use the value of L as given to you. जीटा की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो 0.65 ले सकते हो, अगर दी गई है तो जो दी गई होगी वही लेना। एल की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू आई है 40 इंटू 10⁻⁹। निकालो आर की वैल्यू कितनी आ रही है। मैम इसका होगा 9.1 इंटू 10⁻⁵। 9.1 इंटू 10⁻⁵ आना तो नहीं चाहिए। मैम ऐसे आ रहा है ये 0.091 इंटू 10 10⁻⁻⁹। 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा ना, तो 10⁻⁶ तो अंडर रूट में ही आ रहा है। सॉरी मैम। 91.92 आ रहा है ओम। ओम्स ना, हाँ ये सही है। 91.92 ohms is right. हाँ बस वही आ रहा है। ठीक है, let's do a last question and then I will leave you for your preparation. There are few more questions in case of snubber circuit, वो हम लोग तुम लोग के एग्ज़ाम के बाद करेंगे। एक तो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के भी करेंगे, अभी जो इजी लेवल है मैं वो करा देती हूँ सो दैट यू गेट प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम्स। फिर थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के भी करेंगे। SCR circuit operates from 300 volt DC supply, has series inductance of 4 microhenry, a resistance of 4 ohm and capacitance of 0.2 microfarad is connected across the SCR. Okay, calculate the safe dV by dt and di by dt rating for SCR. यहाँ पर RC की वैल्यू दी गई है, तुमको di by dt और dV by dt रेटिंग निकालनी है। तो नथिंग वेरी मच इन दिस क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ di by dt। इस फॉर्मूला से di by dt निकालो कितना आ रहा है। Vs की वैल्यू 300 दी गई है, Vs की वैल्यू नहीं दी है क्या, हाँ दी है, 300 वोल्ट दिया हुआ है एंड L की वैल्यू 4 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। सो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ di by dt।
मैम di/dt 75 into 10⁶ कितना आया? 2 इंटू सब मैम 2 कितना बोला तुमने? 75 into 10⁶ -6 ना कि 6? मैम मतलब 6 -6 कैसे होगा? तो माइक्रो सेकेंड के फॉर्म में बताना होगा क्योंकि di/dt रेटिंग है ना, तो 75 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड बोल सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा 10⁻⁻6 है, इसको नीचे ही रहने दो, सो देन यू दिस विल बिकम 1 into 10⁻⁻6 will become your seconds and 300 divided by 4 will become your amperes. Is it okay? Clear? ओके मैम। तो क्योंकि तुमको di/dt रेटिंग बताना है ना, तो तुमको एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड के फॉर्म में या एम्पियर पर सेकेंड के फॉर्म में बताना होगा, तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन माइक्रो सेकेंड। Similarly, calculate the value of C. C is equal to 1/2L 0.564 Vm divided by dV/dt का होल स्क्वायर। dV/dt यहाँ से तुम्हें निकालना है। Vm की वैल्यू 300 दिया हुआ है, L की वैल्यू 0.2 माइक्रो फराड दिया हुआ है, C की वैल्यू भी पता है, सॉरी C की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फराड दिया हुआ है, 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी दिया हुआ है, 0.564 इंटू 300 डिवाइडेड बाई dV/dt। सो इसको ऊपर ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई कर लो this entire thing and then you can divide the entire thing by this। देखो dV/dt की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। सो सेफ वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितना हम सर्किट में dV/dt अलाउ कर सकते हैं, दैट इज योर सेफ वैल्यू। आया dV/dt का मैक्सिमम वैल्यू? बहुत बड़ा आ रहा है 5.28 इंटू 10⁻20। बड़ा आई थिंक इतना बड़ा भी नहीं आना चाहिए। सी ऑलवेज कीप 1 10⁻⁻6 असाइड, क्योंकि वो तुम्हारा माइक्रो सेकेंड का काम करेगा। बाकी 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक को किनारे रख दो क्योंकि वो तुम्हारा 10⁻⁻6 जो है वो तुम्हारा माइक्रो सेकेंड का काम देगा, तो एक को रहने दो, एक को बाकी जो टर्म्स आ रहा है तुम्हारा मैथमेटिकल टर्म उससे मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 133.76 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। मैम आ गया, वही है। ठीक है, सो इजी वही होगा अगर तुम एक 10⁻⁻6 को असाइड रख के बाकी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इजी रहेगा कैलकुलेट करना, क्योंकि तुमको पता है कि di/dt और dV/dt रेटिंग जो है वो तुमको माइक्रो सेकेंड के टर्म्स में ही देने हैं, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे स्नबर सर्किट में आएंगे
सीरीज पैरेलल कनेक्शन का न्यूमेरिकल, बहुत सारा न्यूमेरिकल मैंने करवाया है क्लास में। आई थिंक मोर देन 7 to 8 न्यूमेरिकल्स हुआ है क्लास में, तो वो एक बार देख लेना। न्यूमेरिकल इन्हीं 2 टॉपिक से आएगा, बाकी जो है वो पूरा थियोरेटिकल है। और आई थिंक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी लगभग सेम है। सो एक बार तुम लोग सर लोगों से भी बात कर लेना, अगर थोड़ा बहुत शायद डिफरेंस होगा तो सर लोग बता देंगे, ठीक है। बाकी पिनाकी सर और अर्नब सर से बात कर लेना रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर। बट बेसिकली हो सकता है कि 4 की जगह 6 की जगह 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, या 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आगे पीछे होगा, बट बाकी फॉर्मेट जो होगा वो सेम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड सेमेस्टर। अगर कोई बीच में डाउट होता है देन यू कैन डेफिनेटली कॉल मी एंड आस्क मी, या अगर क्लास रखने के लिए भी बोलोगे तो मैं क्लास रख दूंगी। गो थ्रू द टॉपिक्स विच आई हैव टोल्ड यू टुडे, इन्हीं टॉपिक में से आएगा। और बाकी सर हैज़ आस्क्ड मी टू गिव यू सम असाइनमेंट फॉर योर मिड सेमेस्टर, तो वो भी मैं एक असाइनमेंट तुम लोग को पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। बाय टुमारो आई विल बी पोस्टिंग एन असाइनमेंट। तो पहला फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट दोनों एक बार देख लेना। आई थिंक उतना सफिशिएंट होगा, उतना पढ़ लोगे। असाइनमेंट की भी बेसिकली ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने टॉपिक्स तुम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता ही दिया है जो तुमको पढ़ना है। अगर ये सब टॉपिक्स पढ़ लोगे तो इट इज़ डन फॉर फर्स्ट मिड मैम सेमेस्टर। जीटीओ का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ना, सिर्फ डिफरेंट मतलब कि हाँ, डिफरेंस। स्विचिंग फॉर एससीआर, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एससीआर जीटीओ वगैरह का नहीं ना? नहीं। ठीक है। ओके, सो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इतना रिलैक्सेशन है, सेकंड में आएगा जो भी आना होगा। So go through it. If you find any problem, you can anytime call me, text me, or you can ask, so we can discuss. ठीक है? Okay, have taken the attendance. Thank you and all the best for your exams. थैंक यू मैम। स्लाइड ये अपलोड कर दीजिएगा मैम क्लासरूम में, कौन सा slide? जो अब आज